हेलो, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और पैकिंग डेंसिटी इन सिंपल क्यूबिक देखेंगे। तो ये जो है ना, ये एक सिंपल क्यूबिक का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। उसमें हर कॉर्नर पे एक एक एटम होता है। वो एटम कितना होता है? बस 1/8 होता है। मतलब कि अगर हम लोग ने एक समझो ये एटम ले लिया या फिर कुछ भी समझो गुलाब जामुन ले लिया, उसको दो हिस्सों में कट कर दिया तो ये कितना हो गया? 1/2। उसको और दो हिस्सों में कट कर दिया, ये कितना हो गया? 1/4। इसको और कट कर दिया तो ये कितना हुआ? 1/8। मतलब कि बस 1/8 पार्ट ही एटम का हर एक कॉर्नर पे पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे कितना पार्टिसिपेट कर रहा होता है? 1/8 पार्ट। तो अभी देखो, अभी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। तो नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ये हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग ने क्या कितने अभी यहाँ पे कितने एटम्स है? हर एक कॉर्नर पे एटम्स है। तो एक क्यूब होता है, उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे एक एटम एक कॉर्नर पे कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8। तो 8 8 कॉर्नर्स है और कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8। तो ये 8 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। मतलब कि ये पूरा जो सिंपल क्यूबिक का लैटिस है उसमें बस एक ही एटम होगा। मतलब ये हर कॉर्नर का पूरा मिला के कितना होगा नंबर ऑफ एटम? ये पूरे यूनिट सेल में बस एक ही एटम होगा। ठीक है। अभी ये एटम्स देखो, ये दोनों है, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ज्वाइन है। तो ये पूरा थोड़ी है। ये अगर ये सर्कल है, ये क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर को हाफ कर देंगे तो इतना क्या होता है? रेडियस होता है। तो इसका बस रेडियस है। मतलब यहाँ पे दोनों रेडियस क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है। ये आर ये दोनों मिला के क्या बन गया? 2r। और हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था एक यूनिट सेल की लेंथ कितनी होती है? ए होती है ना। यूनिट सेल की लेंथ कितनी होती है? ए होती है। तो अभी हम लोग ए होती है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 2r। ये हम लोग लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2r। और रेडियस, मतलब इसकी रेडियस क्या हो गई? r इज इक्वल टू a/2। ये रेडियस हो गई। ये रेडियस वगैरह पूछी जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल। मतलब कि ये जो एटम है ना, इसने ये पूरे के पूरे सिंपल क्यूबिक, मतलब ये जो है ये पूरा क्यूब है, उसमें कितनी जगह ऑक्यूपाई की है ये देखेंगे। वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, जो कि हम लोग ने निकाल दिया है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ एटम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वी से। अभी अभी वॉल्यूम ऑफ एटम एटम क्या है? एक स्पेयर है ना। और एटम, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम लोग ने 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया? क्योंकि एटम स्पीयर होता है और स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एन कितना है? 1 है। 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोगों को मिल गया। ठीक है। ये क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल। अभी हम लोग देखते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। वो कैसे देखेंगे? उसके लिए भी वो कैसे देखेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल, ये हम लोग ने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी इसको हम लोग ने क्या लिखा था? एन इंटू स्मॉल वी लिखा था और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को वी लिख देते हैं। अभी ये जो यूनिट सेल है ये क्या है? क्यूब है। अगर हम लोग बस ये सामने वाला पार्ट पकड़ेंगे, वो क्या है? स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए क्यूब होता है ना। ए क्यूब, ये हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं हर एक चीज की वैल्यू। ये एन इंटू वी हम लोग ने निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब। और ये अभी 1, तो यहाँ पे क्या है? ए क्यूब आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग 1/a³ भी लिख सकते हैं। और हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था? ए की वैल्यू क्या है? 2r। वो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 1/2r। तो ये पूरा कैलकुलेट करके हम लोगों को मिलेगा π/6। ये सब करके हम लोगों को मिलता है π/6। नहीं, हाँ बराबर, यहाँ पे एक क्यूब है तो हम लोग इसका भी क्यूब ले लेंगे, सॉरी क्यूब ले लेंगे। तो 4/3 πr³ इंटू 1/8r³। अभी ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोगों को मिलेगा π/6। जो π/6 क्या होता है, π/6 को अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 0.52, और 0.52 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 52%। तो ये हो गया 52%। मतलब कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एससीसी के लिए, मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए एटॉमिक फैक्टर क्या है, 52% है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 52% है।